वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल इंग्लिश टीटी। तो आज हमारा लेसन है लेसन 18। इस लेसन 18 में वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल इंग्लिश टीडी। तो आज हमारा लेसन है लेसन 18। इस लेसन 18 में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 17 में हमने प्रेजेंट के बारे में देखा, प्रेजेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी देखा। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इस टाइप के सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े। अब हमारा आ जाता है सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य जो होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो पास्ट में होते हैं, यानी उसमें जो वर्ब होता है वो पास्ट में यानी बीते हुए समय के बारे में वो बताता है। जैसे मैंने पढ़ा, मैं सोई, मैंने खाना बनाया, इस टाइप के सेंटेंस आएंगे पास्ट में। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आइए हम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर यानी रूल होता है, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक, वर्ब जो है सेकंड रहेगा। क्या रहेगा इसमें, वर्ब जो है सेकंड रहेगा। हमने प्रेजेंट में वर्ब जो था फर्स्ट लगाया था, लेकिन पास्ट में हमेशा वर्ब सेकंड रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद अन्य वाक्य आ जाएंगे, अदर वर्ड, ठीक। तो एग्जाम्पल से देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस से देखते हैं। तो हमारा सिंपल सेंटेंस पहला है, राम घूमने गया, यानी वह घूम चुका है, ठीक है ना। राम घूमने गया, तो राम सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब क्या है, जाना। वर्ब क्या है, जाना। तो वर्ब का सेकंड लगा, गो हुआ जाना, वर्ब का सेकंड हुआ वेंट। सेकंड क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया और सेकंड वर्ब हो गया। सेकंड हमारा क्या हो गया, वेंट। तो हमने यहाँ पर लगाया वेंट फॉर अ वॉक, टहलने के लिए। फिर हमारा दूसरा सेंटेंस है, तुमने गलती की। तुमने गलती की या तुम गलती कर चुके हो, तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे यू, यानी तुम। गलती करना मैं का मिस्टेक होता है, तो इसमें पास्ट में है इसलिए मैड आ गया, मैड अ मिस्टेक, मैड अ मिस्टेक, तुमने गलती की। अब निगेटिव में कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर भी है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। सब्जेक्ट के बाद निगेटिव में डिड नॉट लग जाता है। जैसे प्रेजेंट में हमने देखा कि डू नॉट, डज नॉट लगता है, वैसे ही पास्ट में डिड नॉट लग जाएगा, वो भी इंडेफिनिट में। डिड नॉट वर्ब फर्स्ट हो जाएगा इसमें। जब हम निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लग के वर्ब क्या है, फर्स्ट में आएगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, ठीक, मैंने जो था उसे पत्र नहीं लिखा था, तो इसको मैंने आई, फिर क्या है, डिड नॉट लगा दिया, फिर वर्ब का फर्स्ट रूप लिखना है, इसमें वर्ब लिखना क्या है, वर्ब, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा राइट। अगर सेकंड होता तो रोट लिखते, लेकिन निगेटिव बना रहे हैं इसलिए राइट अ लेटर। मैंने उसे पत्र लिखा, मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, ठीक है, सॉरी, मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव में मैंने बताया कि क्वेश्चन किए जाते हैं, तो ये जो है पास्ट में है, तो हम क्वेश्चन भी पास्ट में ही करेंगे। पहले तो हम रूल देख लेते हैं। WH फैमिली अगर हो तो WH फैमिली लगाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि इंट्रोगेटिव है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस है, क्या उसने पत्र लिखा। पहला हमारा सेंटेंस है, क्या उसने पत्र लिखा। तो क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए हम पहले डिड लिखेंगे, WH फैमिली नहीं है इसमें, तो डिड आएगा, डिड ही राइट अ लेटर। क्या उसने पत्र लिखा, डिड ही राइट अ लेटर, डिड लग गया,
सब्जेक्ट है ही तो ही हो गया, वर्ब क्या है राइट लिखना तो राइट हो गया, ऑब्जेक्ट में आ गया लेटर तो लेटर हो गया। सेकेंड एग्जांपल है उसने कब गलती की, इसमें WS फैमिली है। उसने कब गलती की, ये क्वेश्चन कर रहा है उससे कि उसने कब गलती की, तो WS फैमिली व्हेन कब की इंग्लिश हो गई व्हेन, फिर डिड है डिड लगा दिया, सब्जेक्ट क्या है उसने का हुआ ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो मेक अ मिस्टेक, यहाँ पर वर्ब का सेकंड लगा था तो मेड अ मिस्टेक, क्वेश्चन कर रहे हैं तो फर्स्ट लगा है तो मेक अ मिस्टेक क्वेश्चन मार्क है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें क्या होता है हम क्वेश्चन भी करते हैं और जो वाक्य रहता है निगेटिव में रहता है, नकारात्मक रहता है यानी नहीं रहता उस वाक्य में। तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल हम देख लेते हैं। WS फैमिली है अगर तो WS फैमिली लगाएंगे, जैसे WS फैमिली में आ गया आपका व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, तो WS फैमिली है अगर तो WS फैमिली लगाएंगे। फिर उसके बाद डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट जो करता है वो आएगा, फिर आपका आएगा नॉट, निगेटिव है इसलिए नॉट आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा OW यानी अदर वर्ड आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है क्योंकि क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे बनाएंगे हम सेंटेंसेस को। पहला एग्जाम्पल है हमारा तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, तो इसमें क्यों जो है WS फैमिली है इसलिए हमने वाई लिख दिया, वाई। फिर क्या है डिड है तो हमने डिड लिख दिया, वाई डिड। सब्जेक्ट आ गया आपका, सब्जेक्ट क्या है यू है तो यू लिख दिया, वाई डिड यू। फिर नॉट लिख दिया, वाई डिड यू नॉट कॉल मी। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा, यानी ये भी क्वेश्चन कर रहा है निगेटिव में, क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो इसमें WS फैमिली डिड है, क्वेश्चन कर रहा है इसलिए डिड लगाएंगे। फिर आई है तो हम आई यानी सब्जेक्ट मैं है मैंने तो सब्जेक्ट आई लिख दिया, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब क्या है देखना, तो फर्स्ट फॉर्म ने इसलिए सी, अगर सेकंड फॉर्म होता तो सा होता, वो भी अफर्मेटिव है। तो डिड आई नॉट सी यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा, इसका ये सेंटेंस बना। तो देखा आपने, ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा बातें क्या होती है बीती हुई रहती है, और इसके रूल्स भी हमने देखे, निगेटिव में हम कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव में कैसे, इंट्रोगेटिव में कैसे, ये सारे नियम्स हमने पढ़े। जब हमें इसे डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तो ये और भी इजी हो जाएंगे। तो आशा मेरी यही रही कि आपको ये वीडियो समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।